खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और नाज़रीन, आज माशाल्लाह ख़वातीन जो आगे बढ़ रही हैं वो जब मेरे मॉर्निंग शो में आती हैं तो मुझे और ज़्यादा स्पार्क मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। और मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, एक और बिज़नेस वूमेन माशाल्लाह फील्ड में उतरी हैं और वैसे वो फील्ड से रेलिवेंट डिफरेंट वर्क तो कर चुकी हैं, लाइक एजुकेशनिस्ट भी रह चुकी हैं माशाल्लाह। आज एक बार फिर यूँ कहूँगी कि डिफरेंट काम करने के बाद जब ख़वातीन कुछ और मज़ीद आगे बढ़ के काम करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है मैनेजमेंट की, देखने की, वर्क करने की और ग्राउंड पे उतरने की। यस, वो उतर चुकी हैं डिवाइडर एक इवेंट प्लानिंग कंपनी है, उनको ज्वाइन उन्होंने किया है और अपने टैलेंट से, अपने स्पार्क से, अपने माइंड से उसको मज़ीद ग्रूम अप कर रही हैं। डिवाइडर इवेंट प्लानर से तशरीफ़ लाएंगे शाजिया शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी है शाजिया? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और एक और लेडी भी है, हम उनसे भी मिलवाते हैं। एक अच्छा पर प्रोग्राम कंडक्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना कि एंटरप्रेन्योर या बिजनेस वूमेन जब मॉर्निंग शो में आती है तो मेरा स्पार्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यंगेस्ट ग्राफिक डिजाइनर वानिया मुकद्दस तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वानिया कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आई मैं सदके जाऊँ, आप तो बहुत कम उम्र लगते हो, लेकिन मैं हैरान हूँ कि यू आर ग्राफिक डिज़ाइनर और इवन मैनेजमेंट और बहुत कुछ देखती हैं आप। आपको भी हम वेलकम करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। जैसे बारबी डॉल नहीं बोली थैंक यू। अच्छा जी, नहीं लेकिन अच्छा है, कुछ लोगों को इंस्पायर होकर आगे वर्क करें, उन्हें हमें बूस्टअप करना चाहिए। सबसे पहले मैं शाजिया का करती हूँ बिकॉज शी इज़ लीडिंग ऑफ इवेंट प्लानिंग, और मैं चाहूँगी कि उनसे पूछते कि उन्होंने एक घरेलू खातून का भी एक किरदार निभा रही हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे रही हैं, फिर माशाल्लाह स्कूल फील्ड से भी उन्होंने लाइफ को बहुत एक अच्छा टाइम दिया और अब एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड को ज्वाइन किया। ये इनका एक्सपीरियंस और इनका वर्क इनसे पूछते हैं। जी शाजिया, ये एक इवेंट प्लानिंग कंपनी को आपने माशाल्लाह लीड कर रही हैं, आप कैपेबल हैं तो ऑफ कोर्स उन्होंने आपको ज्वाइन किया। ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये इतना टोटली डिफरेंट नहीं कहेंगे हम। मतलब लाइक कि हमारे स्कूल में भी ज़्यादा इवेंट्स वगैरह होते थे और उनको भी मैं ऑर्गेनाइज करवाती रही हूँ। तो लाइक एक एक्सपीरियंस तो था इवेंट्स प्लान आउट करने का, कि मतलब थीम वाइज हमें करना होता है हर चीज़ को और ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो उसमें कि लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट है। ज़्यादा इसमें हम वेडिंग जो है प्लान करते हैं, इसमें लाइक कि मायो शादी और इसके अलावा हम ज़्यादा डिफरेंट इवेंट जो भी मतलब क्लाइंट की डिमांड होती है वो हम मतलब प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसमें ये कि ज़्यादा क्लाइंट को देखते हुए हमें उनकी मर्ज़ी के हिसाब से, मतलब लाइक कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, हम वो प्रोवाइड करते हैं। लाइक कि अगर इसमें हम वेन्यू भी देते हैं लोगों को, मतलब क्लाइंट की डिमांड होती है, जब क्लाइंट जिस तरह की डिमांड करते हैं, भाई मेरे लॉन में ये आप डेकोर कर दें, अच्छा हमें खाने में ये दे दें, अच्छा नहीं हमारा जो है वो बैंक्वेट में आपको हमें फलानी चीज़ प्रोवाइड करनी है, ऐसा है ना। खाने की हर चीज़ डिपेंड करता है कि वो क्या डिमांड करे। अच्छा नहीं, हम यहाँ हम ना ओपन एयर कर रहे हो। अच्छा ठीक है, ओपन ठीक है। और इसमें हम मतलब किसी का बड़ा बेंगलो है वो कहता है मेरे यहाँ पे कर दो, हाँ हम वो करते हैं। बता रही हूँ आपको, हमारे पास वेन्यूज भी हैं, ठीक है, हम वेन्यूज भी दे रहे होते हैं लोगों को। अच्छा केटरिंग का भी हम कर रहे होते हैं। अच्छा, एंड देन डिकोर, अब डिकोर में भी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ होती है, हर तरीके से, हाँ हर तरीके से खाना। मतलब हमारे वेन्यूज हैं, मतलब डिफरेंट माइयों के अलग हैं, ज़्यादा बारात के हिसाब से, रिसेप्शन के हिसाब से, मतलब लाइक कि डिफरेंट है। लेकिन उसमें से ही होता है कि कुछ लोग जो है वो स्किप करा लेते हैं कुछ चीज़ें। अच्छा, कभी-कभी तो उनके बजट के हिसाब से जो है आप डिवाइडर इवेंट प्लानिंग से हैं, तो कुछ चीज़ों की, कुछ लोगों की यूनिक कुछ चीज़ होती है, लाइक कि यार हमारा जो है ये लोग, ये जो हम उनको जैसे ऑफर करते हैं ना कि उन्होंने अपना बोली जी बिरयानी कौरमा, ये अच्छा जी, आपकी कोई ख़ास स्पेशलिटी कि यार ये हमारी बड़ी यूनिक है जो कोई भी नहीं ऐसा प्रेजेंट कर सकता, तो आपने अपने इवेंट प्लानिंग में कोई कुछ यूनिक चीज़ ऐसी प्रेजेंट की खाने में या किसी और चीज़ में जो लोग कहते हैं यार इनका इवेंट मज़ेदार है? हाँ अच्छा, हम कस्टमाइज वर्क करते हैं, ठीक है, मतलब लाइक कि कस्टमाइज करते हैं जो मतलब आपके क्लाइंट की डिमांड होती है।
आप जो डिमांड करेंगे हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइक ये हम ठीक है, हम आइडियाज़ दे देते हैं लोगों को, हमारे पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है, हमारे पास बहुत अच्छे हमने जो है प्लान आउट किए हुए हैं इवेंट्स, लेकिन ये कि क्लाइंट के बजट को भी देखना है। देखिए सबके बजट जो है सेम नहीं होते, ठीक है, तो उनके बजट को भी हमने देखना है, उनकी थीम को भी देखना है कि आपको किस तरह की थीम चाहिए। आपको पता है कि आजकल ये ट्रेंडिंग में है जी, दुल्हा दुल्हन ने जैसे ड्रेसेस पहने हैं तो वो फिर थीम उनको वैसे ही चाहिए, तो उसको देखते हुए हम जो है वो प्लानिंग कर रहे होते हैं और फिर हम अपने आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं कि हमने ये इवेंट कराया था, ये इस तरह से आप करवा ले, पिक्चर्स वीडियोस शेयर करते हैं। तो उसमें कुछ लोग ऐड ऑन करवा लेते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ भी चाहिए, तो और कुछ लोग स्किप करा लेते हैं क्योंकि उनका बजट इतना नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू बजट जो है वो हम फिर उनको हर चीज़ प्रोवाइड करके देते हैं और बहुत अच्छा इवेंट उनका हो जाता है और हम मतलब लाइक के उनके उस यादगार दिन को मजीद यादगार अगर अपने इवेंट को यादगार बनाना है तो कांटेक्ट करना है शाजिया शाहिद साहिबा से, और ये जाते हुए अपना बताएंगे वेबसाइट जो आप इनसे। अच्छा, और इधर भाई जो मेरे मॉर्निंग शो में आएगा ना उसको आपने डिस्काउंट पे करना। बिल्कुल बिल्कुल डन हो गया ना? ये फिर ऐसा ना कीजिएगा कि उनको इतना बड़ा बजट बता दे। हम चलते हैं जरा वानिया मुक़द्दस की तरफ, ग्राफिक डिजाइनर, और मुझे बताएं इस इवेंट के अंदर और आप क्या क्या करती हैं ये बताइए। ग्राफिक डिजाइनर और क्या करती हैं? लेआउट्स बनाती हूँ, कैटलॉग्स बनाती हूँ, डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। यानी कि क्लाइंट को मैजिक से घेरती हैं आप कि मैं ये करती नहीं। आप एक मतलब डिज़ाइन का मतलब ये होता है ऑफ कोर्स कि आप वो क्रिएट करती हैं कि जो क्लाइंट की डिमांड है, अगर उनको वैरायटी देंगी तो वो सिलेक्ट करेंगे ना ऑफ कोर्स। तो आप वो काम कैटलॉग्स बना के फिर उनको देती हूँ ताकि वो उसमें से सिलेक्ट करें। किस तरह की लोगों की ज़्यादा वेव्स आपको आती हैं कि हमारा बजट भी नॉमिनल में और क्रिएशन में, जो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? होता है कभी कभी, क्लाइंट कहते हैं आपको? हाँ। तो आपने इस फील्ड में क्यों मतलब क्या कोई अट्रैक्शन थी या कोई आपके अंदर था कि मैं ये इस फील्ड को ज्वाइन करूं? मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी थी, मैंने कहा नहीं मुझे करना। मैं बैनर्स देखती हूँ ना बने हुए, मैं कहती हूँ यार ये कैसे बने हैं, मैं फिर मुझे और मेरी पिक्चर कैसी बनी ये बताओ। अच्छी मैं लग रही हूँ या कुछ फिल्टर शिल्टर लगा? नहीं आप लग रही है। वो क्या कर रही है? हाँ लग रही है, दिल तसल्ली हो गया शहजाद भाई। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग में क्रिएशन वेरिएशन आपको एक था कि मैं ये काम करूं, फिर आपने इसको ज्वाइन किया, ऐसे ही जी। आगे क्या मोटिव है, क्या सोचती हैं क्या होना चाहिए? और अच्छा, एक कंपटीशन भी चल रहा है वानिया, एक यलगार है आउट ऑफ कंट्री की, डिफरेंट जगहों की, तो आप समझते हैं कि हमारा अभी क्या स्टेटस है, हमने और कितना काम करना है? क्या समझते हैं कि और लोग ज़्यादा अच्छा काम करें, अभी हमें और मज़ीद काम करना है? बिल्कुल मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और अभी हम लोगों को और आने वाली यंग ख़वातीन को कितना ज़रूरत है आगे वर्क करने की? हर लेडी को करना चाहिए, अपने लिए, फैमिली के लिए। किसी ने मना किया कि इस फील्ड में मत जाओ? नहीं, सपोर्ट किया फैमिली ने, सबने ऑन किया। दादा वानिया, यू आर गुड लक पर्सन, अच्छी बात है। हम ज़रा सा शाजिया की तरफ चलते हैं। अच्छा जी शाजिया, ऑफ कोर्स लोग आपसे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, टाइम देना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आप मैनेज करते हो, तो कैसा लगता है कि यार घर, अब माशाल्लाह आपके जवान माशाल्लाह बच्चे भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, उनको भी देखने, हस्बैंड भी हैं, और स्कूल फील्ड से भी आपका एक अच्छा वक्त गुजरा है, और फिर एक मैं ऐसे ख़वातीन से इसलिए पूछती हूँ कि आप ख़वातीन को इतना वो मत समझें कि ये नाअहल ना समझें। आप यकीन करें, मैं कहती हूँ बेस्ट लीडरशिप सलाहियत एक औरत में होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। एक औरत ही है जो हर चीज़ को मैनेज कर रही होती है, घर को भी, फिर बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, फिर इन लॉज को भी देखना है, ज़ाहिर अपनी फैमिली को भी देखना होता है, सबको टाइम भी देना है ज़ाहिर है, और इसके अलावा फिर ज़ाहिर है फिर अपना वर्क भी करना है। और ज़ाहिर है मैं ये सोचती हूँ कि ख़वातीन जो है ना, जितना टैलेंट उनमें है शायद मर्द हजरात में इतना नहीं है। ये मतलब मर्द हजरात बुरा ना माने, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने टैलेंट तो उनको भी दिया हुआ, लेकिन बर्दाश्त जितना एक खातून कर सकती है ना अपना ओवरलोड, लाइक कि हर चीज़ को देखना, वो बहुत वो है। आप जैसे आप भी कर रही हैं माशाल्लाह से, अब देखें आप भी घर को भी देख रही हैं और सबको देखना होता है, तो ये चीज़ ज़रा एक खातून जितना मतलब लोड ले सकती है ना,
मैं कहती हूँ कि मर्द के अंदर इतना मैं भी मशहूर किया हुआ औरतों में बर्दाश्त नहीं। देखो ना पूरे चैनल को, सॉरी पूरे शहजाद भाई आपने बताया ना मुझे, चल कोई बात नहीं, पूरे मतलब सब सही कह रहे हैं आपने, मेरी तरफ इशारा किया मुझे। अभी ऐसे फ्लोर पे सब लोग हैं, कैमरा मैन है, अंदर शहजाद भाई हैं, MCR में ऊपर हैं, सब लोग हैं। तो वाकई में सबको बड़े तरीके से हैंडल करना, एक अकेली एक लेडी होकर फिर ब्रेक होती है, फिर उसमें भी सबके साथ कोऑर्डिनेशन करना, जल्दी जल्दी, और इसे कह सकते हैं लीडरशिप सिलाई। बिल्कुल शहजाद बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो। बिल्कुल ऐसा ही है, लीडरशिप क्वालिटी जो है ये खातून में सबसे ज्यादा है। तभी तो अल्लाह की तरफ से देखें सबसे ज्यादा अहमियत किसको दी गई है? औरत को, माँ को। तो बस इसी से आप देख लीजिए इसी से सारा क्रेडिट ले जाओ है, वो बेचारे पागल है। नहीं भाई उनका देखिए, उनके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए सपोर्ट के पॉसिबल कुछ नहीं है। बिल्कुल अब मुझे मैं अगर शेयर होते हैं ना इसीलिए होते, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हस्बैंड ने सपोर्ट किया है तो ही मैं आगे निकली। अदरवाइज शादी तो इतनी कम उम्र में हो गई थी, ज़रा मैट्रिक किया था उस वक्त मैं क्या करती, फिर आगे एजुकेशन ज़रा अपनी कंटिन्यू रखी, और फिर ज़रा बच्चों को भी देखना, फिर एक ज़रा एज ए टीचर मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया था। तो मतलब वो सब चीज़ें मैनेज करना, फिर अपने पेपर्स भी हो रहे हैं, वो सब कुछ मतलब वो किस तरह हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सपोर्ट। गुड। तो उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं। और वाकई में माँ बाप ने अच्छी तालीम दी, और फिर उन्होंने आगे ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से अपग्रेड किया, अपने बच्चों को भी तालीम दी, अपने हुनर को भी लेके चल रही हैं खातून को। लेकिन ये बहुत सारी परेशानियां भी बीच में आती हैं, लेकिन औरत उसको हर किसी से शेयर नहीं करती, उसको फेस करने की भी सलाहियत रखती है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और जिंदगी में आपके साथ भी ज़रा पता है, ऐसा नहीं है कि कोई खातून अगर सक्सेसफुल, माशाल्लाह मैं कहूँगी यू आर ए सक्सेसफुल वुमेन, और एज अ एक लेडी, एक औरत होने का आप, वो एक माँ होने का, एक बहन होने का आप हक अदा करेंगे। और आपके साथ बहुत सारे, मुझे मालूम है इनके साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने फेस की क्राइसिस, अपने भाई की डेथ और बाप की जुदाई, और बहुत सारे हस्बैंड के लॉसेस, बहुत सारे, लेकिन ये चट्टान बन के जो खड़ी रही हैं वो है शाजिया। ऐसा ही है, ऐसे ही। और ये बहुत सॉफ्ट माइंड और सॉफ्ट दिल की हैं, दिल जल्दी दुखी हो जाता है, डिसहार्ड हो जाती हैं, लेकिन ये फेस करना जानती हैं, लड़ती नहीं हैं, जबकि उसको हैंडल करती हैं। तो ये कैपेबिलिटी मुझे इतनी इंस्पायर की कि मैंने इनको इन्वाइट किया, और मैंने पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये एक बिल्कुल डिफरेंट है जो आप लीड कर रहे हो। तो शाजिया अपने इवेंट से रेलिवेंट कुछ बात बताना चाहेंगे, फिर हम लोग आपसे ऑफ कोर्स इजाज़त चाहेंगे। आप मुझे ज़रा अपनी इवेंट प्लानिंग के बारे में बताएं ताकि लोग आपको ज्वाइन करें। जी हमारा ऑफिस है डिफेंस में, ठीक है, और दी वेडर के नाम से, और हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम के अलावा हमारा फेसबुक पर भी पेज मौजूद है। और हमारा, आप यकीन करें, आप मतलब जिसने भी हमसे सर्विस ली है, जिसने भी इवेंट्स करवाए हैं, वो सब बहुत सेटिस्फाई हुए। हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं, ठीक है, क्लाइंट्स हमारे, और पाकिस्तानी तो हैं ही हैं। तो बाकी ये कि आप लोग भी इवेंट करवा के देखिए, जिसने भी इवेंट करवाना है किसी भी तरह का, और कोऑपरेटिव इवेंट भी करते हैं हम, ठीक है, जिसमें लाइक कोई लॉन्चिंग के प्रोग्राम होते हैं, कुछ अगर आपने करवाना है, कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना है, तो हम वो भी ज़ाहिर इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। इवेंट भी आप कंडक्ट करें। बिल्कुल। तो अगर किसी ने कांटेक्ट करना होगा तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आपको जी नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 0333 355 9885। आराम से बताओ क्या है जल्दी। 0333 355 9885। गुड, आप इनसे कांटेक्ट करें। मैं कहती हूँ कोई खातून आगे बढ़ के काम करिए, उसकी हेल्पिंग हैंड बनना, ब्रिज बनना, और उसको सपोर्ट करना हम सब का फ़र्ज़ है। अगर हमने वैसे तो इवेंट करवाते ही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर शाजिया से कांटेक्ट करें। शाजिया, थैंक्स फॉर कमिंग बिनो शो। मैं चाहूँगी कि सिर्फ इस मौजू पे नहीं, आप वैसे भी एज अ बिजनेस वूमेन है, और आप हमारे साथ ज्वाइन रहा करें। कभी कभी बीच में हमारी कुछ खवातीन आती रहती हैं, तो आप, बल्कि मैं चाहूँगी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनके साथ आपको ज्वाइन करवाऊँगी। FPCCI है, काठी है, चैम्बर है, खवातीन एंटरप्रेन्योर वुमेंस का एक जमे गफ़ीर है, वहाँ बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी है। तो मैं कोशिश करूंगी आपको वहाँ पर ज्वाइन करवाऊँ, ताकि आपको और बहुत सारे लोग मिले और आपको बिजनेस दें। मुझे बहुत खुशी होगी। इसमें मेरा कोई परसेंटेज नहीं होगा लड़की
बस Thank मुझे you एक so चीज much. चाहिए आपसे, और वो बेतहा तुम्हारी दिल की गहराइयों से दुआ। बस बिल्कुल, दुआ तो आपके साथ है। बाकी ये कि आपका जब भी प्रोग्राम देखा तो ये एक मतलब एक यूनिक चीज़ है कि आप जो है हर एक को सपोर्ट करती हैं। मतलब लाइक कि आपके पास वुमेन्स हो या फिर कोई ज़रा मैन भी आते हैं आपके पास, बच्चों तक को आपने बहुत सपोर्ट किया है। तो ये आपके प्रोग्राम की बहुत ख़ास बात है कि प्रोग्राम तो और भी मॉर्निंग शोज़ मैंने देखे हैं, लेकिन आपका ये चीज़ जो है मैं कहती हूँ कि वेरी अच्छा इज्जत के जाऊं, नहीं मुझे सलाम नहीं सलूट है करो, आप नहीं, आपका अल्लाह पाक कि आप जो है मतलब ये नहीं कि आपने जो है ना अपनी अर्निंग के लिए मॉर्निंग शो कर रहे हो, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। बस आप लोग जो बीइंग अ पाकिस्तानी, आप लोग जहाँ पर भी जाएं, चाहे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी जाएं, बस आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो। जब मैं आपको नज़र उठा के देखूंगी ना तो मुझे दिल ही खुशी होगी शाज़िया, रियली मैं सच कह रही हूँ। और मैं वैसी सक्सेसफुल वुमेन्स को, चाहे मेरा ब्लड रिलेशन हो ना हो, उनको कामयाब देख के मुझे खुशी होती है। और वानिया अभी तुम्हारी स्ट्रगल है, इसलिए अभी तुमने चलना है और आप ज़रूर इनको लीड भी करें, इनके साथ ज्वाइन रहें, इनके साथ इनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। थैंक्स फॉर कमिंग बीनो शो वानिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया शाज़िया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन क्या लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।